नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत है। आज ये दूसरा दिन है। आज हम लोग सीखेंगे कि वर्ग मीटर को वर्ग फुट में कैसे बदलें। पहले वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि जो खतौनी में खेत की माप होती है, पहले हम उसे वर्ग मीटर में कैसे बदलें। तो हमने थोड़ा सा देख लें कि मान लीजिए खतौनी में लिखा हुआ है 0.25 और 00 हेक्टेयर। तो हम इसे वर्ग मीटर में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, सीधा सीधा इसमें हम 10,000 का गुणा कर देंगे। तो 10,000 का गुणा करेंगे तो ये 4 जीरो इधर, यानी कि 2500 वर्ग मीटर। ये जो जमीन है वो 2500 वर्ग मीटर है। ये हम लोगों ने पिछले दिनों अच्छे से देखा था। अब मान लीजिए कि सामने वाला जिसकी आप जमीन नापने गए हैं, या अपनी या किसी की, वो ये जानना चाह रहा है कि ये जो जमीन है वो हमारी फुट में बताइए कि कितनी वर्ग फुट है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट हेक्टेयर से ही वर्ग फुट में बदल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप हेक्टेयर से पहले उसे वर्ग मीटर में बदलें और वर्ग मीटर से तब वर्ग फुट में बदलें। तो अब यहां से आपको आज पढ़ना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहले ये समझ लीजिए कि पैमाना में 1 मीटर बराबर कितना फुट होता है। ठीक है, 1 मीटर में कितना फुट होता है। तो 1 मीटर में 3.28 फुट होता है। 3.28 फुट। इसका मतलब कि 3 फुट से ज्यादा। कितना ज्यादा? तो फुट से छोटा इंच होता है। फुट से छोटा क्या होता है? 1 इंच। और 1 फुट में 12 इंच होता है। तो देखो, अगर मैं इसको अलग से लिख दूं कि 1 फुट में कितना इंच होता है, तो 1 फुट में होता है 12 इंच, और 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। इसको भी लिख देते हैं। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ये क्यों लिखा? उसका रीजन है, क्योंकि ये दशमलव के बाद जो अंक आया है उसका हम मतलब क्या समझे, 1 मीटर में कितना फुट हुआ इसका। तो देखिए, ये जो 3 है वो तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि 3 फुट। पॉइंट के बाद, जो पॉइंट के बाद है 28, तो समझिएगा 0.28 में हम 12 का गुणा कर दें। 12 का गुणा इसलिए क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है। तो फुट को इंच में बदलने के लिए 12 का गुणा किया जाता है, चाहे दशमलव के पहले वाली में करो चाहे बाद वाली में, क्योंकि दोनों फुट है। 3 फुट और पॉइंट 28 फुट और है। तो 3 फुट तो स्पष्ट है, लेकिन पॉइंट 28 फुट स्पष्ट नहीं है कि पॉइंट 28 फुट का मतलब क्या हुआ। तो उसी का मतलब स्पष्ट करने के लिए हम 12 का गुणा करके उसको इंच में बदल रहे हैं। तो 12 अट्ठे 96, हासिल लगा 9, 12 दूना 24 और 9 9 4 13 33, और दशमलव के बाद डबल अंक। तो यहाँ पे दशमलव के बाद डबल अंक, ये क्या हो गया? इंच। इसका मतलब कि 1 मीटर में अगर मैं डायरेक्ट सीधी सीधी बात करूं तो 3 फुट और 3.36 इंच। 3.36 इंच। अभी भी दशमलव ने पीछा नहीं छोड़ा है आपका। ये तो बात क्लियर हो गई कि 1 मीटर में 3 फुट होता है, 3 इंच होता है, लेकिन 3 इंच से भी थोड़ा ज्यादा होता है। 4 इंच से कम, 3 इंच से ज्यादा। तो कितना ज्यादा? 0.36 इंच ज्यादा। 0.36। तो अब 0.36 को आप किसमें बदलोगे? इंच से छोटा सेंटीमीटर होता है ना। तो अगर आप 2.5 का 2.54 का इसमें गुणा करोगे तो वो सेंटीमीटर बन जाएगा। तो हमें वहां तक नहीं जाना है, हमें केवल इतना याद रखना है कि 1 मीटर में 3 फुट और 3.36 इंच होता है। क्लियर? अगर इंच में नहीं जाते हैं, फुट में ही रहते हैं, तो 3.28, हालांकि 28 के बाद भी कुछ अंक आते हैं, यानी कि ये करेक्ट आंकड़ा नहीं है 3.28, इसके आगे भी कुछ आता है। फिर भी मैं 2 ही अंकों तक ले रहा हूं, आपको मोटा मोटा बता रहा हूं कि 3.28 फीट आपको करना है
1 मीटर बराबर। अब इसी का उल्टा अगर कर दे कि 1 फुट बराबर अगर निकालना हो कितना मीटर होगा, तो 1 फुट में मीटर बनाना है तो 1 का उसमें भाग हो जाएगा, तो 1/3.28 मीटर। यानी कि फुट को मीटर में बनाना है तो 3.28 का भाग करेंगे, और मीटर को फुट में बनाना है तो 3.28 का गुणा करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब इसको मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये पहला पॉइंट था जो मैं आपको समझाया कि मीटर और फुट का संबंध क्या है। उदाहरण के लिए अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि 5.5 मीटर में कितने फुट होंगे बताओ, 5.5 मीटर में कितने फुट होंगे, तो आपको क्या करना है, 5.5 में गुणा करना है किसका, 3.28 का, 3.28 का। तो जब आप गुणा करेंगे 5.5 का 3.28 में तो आएगा 18.04 फुट। तो ये मैं उदाहरण दे रहा था कि जब भी आपको मीटर को फुट में बदलना हो तो 3.28 का गुणा करना है। अब दूसरी बात आती है, अभी मैं यहाँ नहीं आया हूँ कि हेक्टेयर से आपको फुट में कैसे बदलना है, अभी मैं मीटर और फुट का संबंध दिखा रहा हूँ। अब दूसरी बात, दूसरा स्टार बहुत इंपॉर्टेंट, अगर लिखा है 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर, यहाँ तो केवल मीटर है, वर्ग मीटर और मीटर में फर्क है। क्या फर्क है पहले ये समझ लो, पहले इसको लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं कि मीटर और वर्ग मीटर में क्या फर्क है। तो 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 10.76 वर्ग फुट। ये भी करेक्ट आंकड़ा नहीं है, दशमलव के बाद 7 आता है, 7 के बाद 6 नहीं आता, 5 आता है, 8 आता है, ये कई अंकों तक जाता है। फिर भी मैंने कई अंकों को छोड़ करके जो यहाँ 5 के बाद 8 आया था तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपने से बढ़ा दिया, 76 कर दिया। लेकिन ये बहुत ज्यादा जब आप गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 वर्ग मीटर है, 1,00,000 वर्ग मीटर हो जाए या 10,000 वर्ग मीटर हो जाए, तब इसका गुणा करेंगे तो थोड़ा सा 1-2 वर्ग फुट का फर्क आ सकता है। ये जान लीजिए, ये हर जगह आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद जो डाटा है ना वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए। तो आपको याद रखना है मोटा मोटा कि 1 वर्ग मीटर बराबर 10.76 वर्ग फुट। ये कैसे आया, 3.28 का 3.28 में गुणा करने पर। अब गुणा क्यों किया गया, तो पहले ये समझ लो मीटर और वर्ग मीटर में फर्क क्या है। जैसे मान लीजिए मैं यहां से यहां तक ए से बी तक दूरी नापूं और वो 1 मीटर हो, तो मैं कहूंगा कि ए से बी तक की दूरी 1 मीटर है। अगर सेंटीमीटर में कहूंगा तो कहूंगा ए से बी की दूरी 100 सेंटीमीटर है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। फीट में बदलना हो तो मैं कहूंगा कि ए से बी की दूरी 3.28 फुट है, क्योंकि 1 मीटर में 3.28 फुट। लेकिन अब इसी दूरी में मैं चौड़ाई भी ले लूं और उसको भी 1 मीटर कर दूं और यह स्थान हो जाए सी। फिर मैं यहां से नाप दूं यहां तक स्थान डी तक 1 मीटर और फिर इसको मिला दूं तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज बन गया। मतलब जमीन का घेराव हो गया, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। तो ये जो जमीन हो गई वो हो गई 1 वर्ग मीटर। कैसे, लंबाई का चौड़ाई में हमें गुणा करना है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो 1 गुणित 1। अब यहाँ 1 क्या है, मीटर है, यहाँ भी 1 क्या है, मीटर है। तो 1 एकम 1 और मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो क्या होगा, वर्ग मीटर। तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर। समझिएगा, यानी कि जो लंबाई की नापने की इकाई होती है वो मीटर होती है, लेकिन जमीन का क्षेत्रफल नापने की इकाई वर्ग मीटर होती है। ये वर्ग मीटर कैसे आता है, लंबाई का चौड़ाई में गुणा करके। तो जब लंबाई अगर 1 फुट में हो गई 3.28, तो चौड़ाई भी तो 3.28 होगी ना, तो 3.28 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10.76। अब समझ आ रही बात
कि वर्ग मीटर और वर्ग फुट में क्या अंतर है। अब जिस तरह से एक वर्ग मीटर में 10.76 वर्ग फुट हुआ, उसी तरह से एक वर्ग फुट को वर्ग मीटर में बदलना है तो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक फुट में 1/3.28 मीटर, वैसे ही एक वर्ग फुट में 1/10.76 लिख देता हूं। एक वर्ग फुट बराबर 1/10.76 वर्ग मीटर। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं नाप करने गए और वहां खतौनी में लिखा हुआ है 0.25 हेक्टेयर और पूछ रहा है कि ये मेरी जमीन कितने वर्ग फुट की है। अभी आपको ये नहीं मैं बता रहा हूँ कितने बिस्सा है, कितना बीघा है, कितना धूर है, इससे भी आपका मतलब नहीं है। अभी वर्ग मीटर और वर्ग फुट में क्लियर कर रहा हूँ। पूछ रहा है सामने वाला कि जो जमीन है मेरी ये कितने वर्ग फुट की है। मान लीजिए कि उसे पता हो गया कितने वर्ग मीटर की है या नहीं पता है, तो इसे वर्ग फुट में बदलने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका ये है, मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे, आसान पड़े वही आप करिएगा। पहला प्रकार इसका ये है वर्ग फुट में बदलने का कि जो लिखा हुआ है 0.25, इसमें आप 10,000 का गुणा कर दीजिए और 10,000 का गुणा करने के बाद फिर से 10.76 का गुणा कर दीजिए। समझिएगा, पहले इसे आप 10,000 का गुणा करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये जमीन वर्ग मीटर में बदल जाएगी और फिर अभी जो भी आएगा गुणा करने पर फिर से 10.76 का गुणा करेंगे तो वो जमीन वर्ग फुट में बदल जाएगी, क्योंकि वर्ग मीटर को वर्ग फुट में बदलने के लिए 10.76 का गुणा होता है। तो जब आप गुणा करोगे, पहले वर्ग मीटर में बनाओगे तो ये कितना आ जाएगा 2500 वर्ग मीटर। अब 2500 वर्ग मीटर में फिर से फुट बनाने के लिए 10.76 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 26,900 वर्ग फुट। पहला तरीका ये है कि आप उस जमीन को वर्ग मीटर में बदलिए और फिर उसके बाद उसको वर्ग फुट में बदलिए। दूसरा तरीका ये है कि जो जमीन लिखी है हेक्टेयर में, उसमें आप सीधे 1,07,600 का गुणा कर दीजिए। सीधे 1,07,600 का गुणा कर दीजिए, वो सीधे वर्ग फुट में बदल जाएगी। जब गुणा करेंगे तो यही आएगा 26900 वर्ग फुट। गुणा करके आप चेक कर लीजिए। अब प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है कि 1,07,600 का मैंने हेक्टेयर में गुणा क्यों किया। तो ये इसलिए किया क्योंकि अब ये भी स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक हेक्टेयर जो जमीन होती है उसमें 1,07,600 वर्ग फुट नाप आता है। यानी कि 1,07,600 वर्ग फुट अगर जमीन है तो वो एक हेक्टेयर होती है। इसीलिए हेक्टेयर को डायरेक्ट फुट में बदलने के लिए 1,07,600 का भाग गुणा होता है। अब अगर आप यहाँ पर एक प्रश्न उठा सकते हैं कि 1,07,584 कहीं हमने बताया है, कहीं 90 बताया है, तो आज 600 क्यों। उसका रीजन ये है कि जो फुट वाला मामला है 3.28 वो केवल 2.8 तक नहीं सीमित है, वो और आगे तक गया है। तो जब पूरा आप कैलकुलेटर से पूरा करेंगे आप तो लगभग 600 के आसपास पहुंच जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे शुद्ध माप जमीन की करनी है तो आप उसको फुट में मत चेंज करिए, आप उसको वर्ग मीटर से ही, अगर बंटवारा करना है, जमीन कीमती है, सड़क पर है और आपको लगता है कि बहुत विवादित जमीन है, 1 इंच भी इधर उधर हुआ तो बवाल हो जाएगा, तब आप उसको कभी भी वर्ग फुट में मत चेंज करिए। ठीक, आप उसको वर्ग मीटर में ही बदलिए और बांट करके सेट कर दीजिए। क्योंकि वर्ग मीटर में एक फायदा ये होगा कि अगर 1 मीटर से कम कहीं आया तो उसे आप आसानी से सेंटीमीटर में बदल लोगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो वहां पे आराम है आपको। फिर भी अगर सामने वाला पूछ रहा है कि नहीं मुझे वर्ग फीट में ही बताओ, तब आपको ऐसे करना है। ठीक है,
अब ये 1,07,600 वर्ग फुट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि लंबाई का चौड़ाई में गुणा करो, चाहे जितनी लंबाई हो उसके हिसाब से चौड़ाई कम हो जाएगी। अगर लंबाई ज़्यादा है तो चौड़ाई कम होगी, गुणा करने पर इतना आना चाहिए, तभी ये 1 हेक्टेयर होगा। तो ये हो गई बात हमारी कि हेक्टेयर को वर्ग मीटर में कैसे बदलें और वर्ग फुट में कैसे बदलें। अब आपको एक प्रैक्टिकल ये दिखाते हैं कि कोई जमीन जो आपकी वर्ग मीटर में आ गई, आप उसे कैसे जान पाओगे कि ये कितना बाई कितना है। उदाहरण के लिए अगर आपकी जमीन आ गई 150 वर्ग फुट, सॉरी मीटर कर देते हैं, 150 वर्ग मीटर, ये कहां से आ गई? ये हेक्टेयर से आई। जो भी हेक्टेयर में रही, अच्छा हेक्टेयर में क्या रही होगी ये भी देख लो, 0.0150 हेक्टेयर, 0.0150 हेक्टेयर जमीन थी। आपने इसे वर्ग मीटर में बदला तो आया 150 वर्ग मीटर। अब आपको ये जानना है कि ये मेरी जमीन कितने बाई कितनी हो सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना है। तो क्या करिए, सबसे आसान तरीका कि 150 का गुणनखंड करिए। ये गुणनखंड क्या होता है मैं किसी दिन आपको स्पेशल वीडियो में इसको बना करके दिखा दूंगा। आज रहने देते हैं, स्पेशल इसका एक क्लास चलेगा गुणनखंड का, बहुत सरल तरीका आपको सिखाऊंगा। वैसे गुणनखंड कक्षा 4-5 से ही सिखाया जाता है, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा। 150 वर्ग फुट, 0 लिखा है लास्ट में, तो आप आंख बंद करके यहाँ हमेशा 2 लिखिए। देखो जब भी लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन पांचों अंकों में से कोई भी अंक इकाई का हो तो आपको यहाँ 2 लिखना है। ध्यान रखिएगा, 3 नहीं लिखना है, 5 नहीं लिखना है, केवल 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2। अगर लास्ट में 5 है तो आपको यहाँ लिखना है 5। 6 अंक हो गया, बचा कौन कौन अंक? 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। 8 तो हो चुका है, 1 बचा। 3, 7, 1, 9, इनमें से कोई अगर अंक है तो वो न 2 से कटेगा न 5 से कटेगा, ये 3 से कट सकता है या 3 से ज्यादा किससे होगा ये आपको चेक करके पता चल जाएगा। तो फिलहाल अधिकतर 2 और 5 से कट जाता है। 2 से 150 काटेंगे आएगा 75, क्योंकि 2 7 14, 2 5 10। अब लास्ट में 5 आ गया ना, देखो मैंने बताया था जब 5 आ जाए तो 5 से कटेगा, 5 15 75, फिर से 5 आ गया 5 से कटेगा, 5 3 15, अब 3 आ गया, न 2 से कटेगा न 5 से, तो 3 से ट्राई करो तो 3 एकम 3। जब यहाँ 1 आ जाए तभी आपको रुक जाना है। अब देखो ये जो आपकी जमीन है कितने बाई कितने की है, वर्ग मीटर मतलब कितने मीटर लंबी कितने मीटर चौड़ी। तो ये जो पहला अंक है 2, इसको लिख दिया मैंने 2 मीटर गुणित 5 × 25 = 75 मीटर। यानी अगर 2 मीटर चौड़ी 75 मीटर लंबी जमीन है तब भी वो 150 वर्ग मीटर है। और अगर 2 पंचे 10 मीटर गुणित 5 तिहाई 15 मीटर, 10 मीटर चौड़ी 15 मीटर लंबी है तब भी जमीन 150 वर्ग मीटर है। तो ऐसी भी हो सकती है 10 बाई 15 का प्लाट या 2 बाई 15 का प्लाट, या फिर 2 पंचे 10 पचे 50 मीटर गुणित 3 मीटर, यानी कि 50 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी, ऐसी भी जमीन हो सकती है। और वो भी क्या होगी? 150 वर्ग मीटर। और क्या हो सकता है? 5 पचे 25, बस चेक करिए गुणा करके, 2 भागों में बांटना है। 5 पचे 25, 3 दूना 6, 6 मीटर चौड़ी और 25 मीटर लंबी जमीन है तब भी 25 छक्का 150, यानी कि ये भी 150 वर्ग मीटर का प्लाट है। और क्या हो सकता है? और तो ये भी हो सकता है ना कि 150 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, 150 से करना 150। तो कहने का मतलब कि ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है बिना दशमलव में। भाई 2 75, 10 15, 50 3, 25 6, 150 1, बिना पॉइंट में सीधा आ गया। तो इतने तरह की हो सकती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है लेकिन वो पॉइंट में आएगा।
तो अगर मान लो कि आपको ये पता है कि 150 वर्ग मीटर की मेरी जमीन है और उसकी चौड़ाई 12 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर। 12 मीटर चौड़ाई है और आपको लंबाई पता करना है, तो क्या करेंगे? 150 में 12 का भाग कर देंगे, मतलब क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग करेंगे तो लंबाई निकलेगा और क्षेत्रफल में लंबाई का भाग करेंगे तो चौड़ाई निकलेगा। तो कितना आएगा? 12 एकम 12, 3 बचा 30 हो गया, 12 दूना 24, 6 बचा 60 हो गया, 12 पंचे 60। तो लंबाई इसकी कितनी होगी? 12.5 मीटर लंबाई। तो 12 मीटर चौड़ाई और 12.5 मीटर लंबाई कर देंगे तब भी 150 वर्ग मीटर का प्लाट आपका तैयार होगा। तो ये जो प्लाट है वो इतने तरह से हो सकता है। तो ठीक है, आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे हेक्टेयर को अब सीधे सीधे एकड़ में कैसे बदला जाए, एयर में कैसे बदला जाए और डिसमिल में कैसे बदला जाए। ये सारी माप राष्ट्रीय लेवल की होती हैं, ये कहीं बदलने वाली नहीं। आप चाहे राजस्थान के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने के हो, ये बिल्कुल बदलने वाली माप नहीं है। तो पहले यही सिखाएंगे, उसके बाद फिर विभिन्न राज्यों का अलग अलग। तो ये जब क्षेत्रफल निकालना हम सीख जाएंगे तब शुरू करेंगे बंटवारा। ठीक, तो विभिन्न प्रकार की जमीनों का बंटवारा कैसे हो, तो उन जमीनों का क्षेत्रफल भी निकालते चले जाएंगे, यानी कि समलंब का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सभी का क्षेत्रफल भी निकालते चलेंगे और उन्हें डिवाइड भी करते चलेंगे।